हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बंधुओं, आज मैं आपके लिए मीराबाई जी के अंतिम पद से आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। वो मीराबाई जिन्हें बाल्यकाल में ही गिरधर गोपाल से प्रीति हो गई, मेड़ता में जन्म लिया, मेवाड़ में ब्याह हुआ, असमय ही पति की मृत्यु हुई, ससुराल में कितना अत्याचार उन पर हुआ, फिर भी श्री गोपाल जी की प्रेरणा से वृंदावन में आ गईं। मीराबाई के मेवाड़ छोड़ते ही वहां अकाल पड़ गया। कुछ समय बाद मेवाड़ के संत बुद्धिजीवी मीराबाई को वापस लाने के लिए वृंदावन की तरफ कूच किए। मीराबाई ने वापस जाने से इनकार कर दिया। तब वो सभी यमुना के तट पर अनशन पर बैठ गई। मीराबाई को जब पता चला तो वो जाकर सभी वैष्णवों को उन्होंने प्रणाम किए। मीराबाई ने एक शर्त रखी, यदि मेरे द्वारकाधीश मुझे जाने के लिए कह देते हैं तभी मैं वापस आ सकती हूँ। मीराबाई सभी लोगों के साथ श्री द्वारकाधीश पहुंची। वहां मंगला की आरती हुई थी। जैसे ही मीराबाई ने श्री द्वारकाधीश जी का मुखमंडल जैसे ही देखा, नैन सजल हो गए, अश्रुधारा बह पड़ी, वाणी गदगद हो गई। तभी मीराबाई ने श्री द्वारकाधीश जी को अपने जीवन का अंतिम पद सुनाया। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, तुम बिन मेरा और न कोई, कृपया रावरी कीजो, दिवस न भूख रैन न निंद्रा, यूं तन पल पल छीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछरन मत दीजो। इतना ही सुनते ही श्री द्वारकाधीश साक्षात मीराबाई के सम्मुख में प्रकट हो गए। मंदिर के गर्भगृह में इतना प्रकाश फैल गया मानो सूर्य चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों। मीराबाई गर्भगृह की तरफ बढ़ी जा रही थी। जैसे ही मीराबाई प्रभु के समीप पहुंची, मेरे श्री द्वारकाधीश भगवान ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों को फैला लिया। मीराबाई भगवान के हृदय से लिपट गई। श्री द्वारकाधीश भगवान ने मीराबाई को अपने अंदर समा लिया। जैसे जैसे प्रकाश घटता गया, सब लोग मीराबाई को खोजने लगे। तब तक पुजारी जी की नज़र भगवान के श्री विग्रह पर पड़ी तो पुजारी जी ने इतना देखा कि मीराबाई की चुनरी का अंतिम छोर श्री द्वारकाधीश जी के हृदय में प्रकट होता जा रहा था। इसी प्रकार की कली काल में मीराबाई भगवान को प्राप्त हो गई। बंधुओं, आज ये पद लिखते लिखते, सुनाते सुनाते आप लोगों को मैं स्वयं को भी नहीं रोक पाई। मेरे भी नैन सजल हो गए, अश्रुधारा बह पड़ी। बंधुओं, ऐसे भक्तों को पाकर भगवान भी धन्य हो जाते हैं। ऐसी भक्ति हर किसी को करना संभव नहीं है और ना ही हर किसी को प्राप्त होती है। तो ऐसे भक्तों को हमें प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए उनके, कि हम पर भी उनकी कृपा हो, हम भी उनसे कुछ सीख सकें। थोड़ी ना सही, थोड़ी, एक पूरा पेड़ नहीं, उसकी डाली नहीं, एक तिनका भर भी भक्ति हमें अगर मिल जाएगी तो भी हम धन्य हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आपको अगर हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हों, ये कथाएं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने तक ही ना रखें, औरों तक भी भेजकर पुण्य कमाएं। धन्यवाद।